जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। बहुपद का आज हम लोग तीसरा क्लास पर चर्चा करेंगे। ठीक, हम लोग इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 चर्चा कर चुके हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, जो भी छूटेगा किसी का तो अपना देख सकता है सब यूट्यूब पर, उसमें भी समझाया गया। फिर एक बार छोटा सा आप लोग को हिंट्स दे दिया जाता है। पहला टॉपिक है बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहली बात आता है रैखिक बहुपद के शून्यंक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर रहा है। तो रैखिक बहुपद के शून्यंक आप लोग जानते हैं कि 1 होगा, तो इसका संबंध भी 1 के स्थापित होगा। रैखिक बहुपद का मान लिया जाता है कि अगर जो अल्फा है तो अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणन। आप इसको या तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, और नहीं तो मन करे तो भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक चूज कीजिएगा, दोनों में। हम अपने स्टूडेंट सबको बताते हैं, यानी आप लोग के लिए बस एक ही सजेशन है कि ये वाला लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा। ठीक, इस पर देखिए कुछ सवाल दिया है, उसको समझ लिया जाए। यानी रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यंक भी 1 होगा, और शून्यंक 1 होगा तो शून्यंक का मान बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक होगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल दिया है समझा। अगर जो आपके एग्जाम में आएगा कि दिए गए रैखिक बहुपद का शून्यंक निकालना है, क्या निकालना है? ऐसे तो संबंध स्थापित करने के लिए इसमें ना कर रहा है, खाली कर रहा है शून्यंक ज्ञात कर। तो शून्यंक ज्ञात कीजिएगा, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है बनाने के लिए। हम लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो बनाना है। ठीक, डायरेक्ट सवाल बनाएंगे तब px मान लेंगे। px बराबर क्या दिया है? 3x प्लस 4। ठीक, शून्यंक ज्ञात करना है, इसलिए 3x प्लस 4 बराबर 0। क्यों? चूंकि px बराबर 0 करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। जब शून्यंक ज्ञात करेंगे तो जो प्लस है वो बराबर के आगे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, अब x बराबर जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी बटा 3 हो जाएगा, शून्यंक निकल गया। अब संबंध स्थापित करेंगे तो शून्यंक का संबंध स्थापित करेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या लिखा था? अल्फा बराबर ये ना लिखा था शून्यंकों का मान, अर्थात अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखिए अल्फा बराबर क्या है मेरा? 4/3, चूंकि 1 है तो 1 को शून्यंक होगा, दिया गया। अभी अचर पद क्या लिखेंगे? माइनस अचर पद अब बटा एक्स का हो गया। अपने संबंध स्थापित कीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। ये इत्तेफाक से कभी दे दे तो दे दे, और नहीं तो उतना गारंटी ना रखिएगा कि देगा, क्योंकि द्विघात सबसे ज्यादा देता है। ठीक, इसी प्रकार अगला बनाएंगे। तो अगला सवाल बनाएंगे तो इसका भी लिखेंगे हल। अब बहुपद px बराबर 5x माइनस 10। अब इसका भी शून्यंक ज्ञात करेंगे तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए। अब 0 होगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5x माइनस 10 बराबर यह 0 कर देंगे, क्योंकि ये px है। अब आगे बढ़िएगा तो 5x आज माइनस है तो इधर जाके क्या हो गया? प्लस x बराबर 10/5। कटने वाला है, काट दीजिए। कितना आया? 2। तो शून्यंक तो आ गया। अब संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाएगा तो एक ही चीज होता है, 2 आया। अब 2 आया तो अब वो छोड़ दीजिए, ये अल्फा मान लीजिए 2 आएगा, लेकिन आया था कैसे? 10/5 के रूप ऐसा ना। तो ये बोलिए किसका है? ये अचर पद है, तो माइनस अचर पद अब बटा एक्स का गुणांक ना जी। अतने लिख दीजिएगा संबंध स्थापित। एक और बात बताए थे, अब आता है किसी द्विघात बहुपद के लिए। किसका? द्विघात बहुपद के लिए। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो मान लीजिए
आपके पास द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का है सी है, दिया है। तो कोई भी समीकरण दे तो सबसे पहले उसका हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो इसका शून्यांक मान लीजिए एगो अल्फा या एगो बीटा आया। अल्फा बीटा आया तो दोनों के बीच अब अल्फा बीटा आ गया तो संबंध स्थापित कर रहा है, ध्यान से। तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों देखिए भाषा में लिखिए, शून्यांकों का योग लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए। शून्यांकों का योग लिखेगा तो माइनस बी बाई ए बराबर, अब इसको क्या कहेंगे? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। ये सूत्र याद रखिएगा। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो सी बाई ए यानी अचर पद बटा एक्स का स्क्वायर का गुणा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। सत्यापित हो जाएगा इतना आ जाए तो। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा को हम शून्यांकों का गुणनफल कहेंगे। सी बाई ए हो गया तो संबंध स्थापित हो गया। इससे एक और सूत्र बनता है जो याद रखिएगा। अब इस पर सवाल दिया हुआ, सवाल है तो सवाल है तो हम यहाँ माना कि पी एक्स बराबर इतना। अब इसका गुणनखंड निकालिए या शून्यांक निकालिए। पी एक्स बराबर क्या करेंगे? 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए, अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए करेंगे तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। चूंकि एक्स बराबर ना 0 लिए हैं, शून्यांक ज्ञात किया ना जी। तब देखिए अब क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो 9th में भी पढ़े हैं, 8th में भी गुणनखंड पढ़ा हुआ है। और गुणनखंड निकालेंगे तो अब 10 लेंगे। मान लीजिए 10 का गुना कीजिए तो क्या क्या कर सकते हैं? 5 दूनी 10, 1 गुने 10 और कोई, और इसी को पलट देंगे लेकिन उतने होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा संख्या ले जाए कि जोड़ा घटाया जाए तो बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 10 लेंगे तो जोड़ देंगे तो 11 आएगा, और घटाएंगे तो 9, तो बीच वाला तो आ नहीं रहा। ये लेंगे तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 होगा, और घटा देंगे तो 3 होगा। तो जोड़ना है तो यहाँ देखेंगे -7 है। क्या है? अगर जब हम दोनों -2 और -5 कर दें तो -2 -5 बराबर -7 हो जाएगा। तो बस यही बेसिक फंडा लेना है। एक्स स्क्वायर -5x -2x प्लस इसी को लिख दीजिए -2 गुने -5, आसानी होगा। दोनों में से x एक्स्ट्रा है, x काट लीजिए। अब x निकल गया तो कितना बच गया? 5। इसमें दोनों में देखिए -2 है, -2 कॉमन कर लीजिए तो अब क्या बच गया? -5। अब ये दोनों सेम मिल गया तो समझिए कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर ये सेम नहीं मिला तो कहीं ना कहीं पीछे फिर जाइए, देखिए कि हमारा कहाँ गलती है। अब ये दोनों मिल गया तो दोनों के बदला एक ही को लिखेंगे, x -5। अब ये दोनों जो कॉमन लिए हैं इसको मिला के लिख देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों को बराबर 0 करेंगे। अब x -5 बराबर 0, अब फिर करेंगे x -2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो x अभी माइनस है तो इधर आके क्या हो गया? प्लस। ये माइनस है तो इधर भी आ गया प्लस। अब द्विघात बहुपद का कितने शून्यांक होते हैं? 2 होते हैं ना। तो माना कि क्या शून्यांक अल्फा बराबर कितना? 5 और बीटा बराबर कितना? 2। अब संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सिंपल तरीका चलते हैं, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल यानी 5 + 2 बराबर 7। अभी देखिए 7 किसका गुणांक है? x का है तो लिख दीजिए -b। यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे तो नीचे 1 मान लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा। ये क्या करेंगे? दोनों गुना कर देंगे तो 5 दूनी, इसको c बाई ए कह सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ a बराबर क्या है? 1। क्योंकि अब वही ऊपर पढ़ के आए हैं तो द्विघात का फॉर्मूला लिखा था a² bx + c। तो a x का गुणांक तो हो गया ये। अब लिख देंगे लास्ट में संबंध स्थापित हुआ। क्या लिख देंगे? संबंध स्थापित हो गया, लिख देंगे संबंध स्थापित हुआ। उतने काम करना है। तो ये हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ठीक।
अब इस पर एक याद रखिएगा, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक बताइए दिए हाँ। द्विघात बहुपद से और रिलेटेड सवाल पूछता है, शून्यांक का योग और गुणनफल ज्ञात हो तो बहुपद कैसे ज्ञात? आपके पास अल्फा बीटा हो और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये सब फॉर्मूला छोड़िए, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, ये हो गया, अन्य तो इससे भी आसान है ये है। ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं। अगर जो द्विघात बहुपद है तो px का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस, इसको सीधा लीजिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र काम आ गया। चलिए यही आते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद निकाले जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल कितना हो? 4 और 1 है। तब माना कि दो शून्यांक अल्फा और बीटा है, इसलिए प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है जी? 4, क्योंकि प्रश्न में लिखा है शून्यांकों का योगफल, और दूसरा लिखा है अल्फा इंटू बीटा यानी 1। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सूत्र से क्या होगा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो दिक्कत। अब यहाँ देखिए एक्स के स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा जगह क्या रखेंगे? 4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह क्या लिख देंगे? ए आंसर। समझा? इस पर प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, 2 नंबर का प्रश्न ये सब जरूर पूछेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या करता है, अल्फा बीटा ही दे देता है। ठीक, इस पर वही ऑब्जेक्टिव चर्चा करेंगे आगे, तो मिलेगा बहुत सा सवाल। आगे कह रहा है, देखिए दे भी दिया है, एक द्विघात बहुपद निकाले जिनका शून्यांक 3 और 5 दिया है। माना कि दो शून्यांक अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, दोनों जोड़ देंगे, 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 5 बराबर 15 हो गया। चलो फार्मूला लिखा है, फार्मूला पर मान भर दो, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा कितना है? 8 एक्स है, 8 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 15। इतना ही लिख के प्रक्रिया कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर का। अब प्रश्न द्विघात समीकरण का देखने चाहता है, आप लोग को बहुत सा चर्चा करेंगे जो प्रश्न आया हुआ है। एक और प्रश्न है, करे कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करे जिसका शून्यांक का योग 3 और गुणनफल -1 का। एगो एक्स्ट्रा दिया है कि अगर जब हम x के जगह 2 रखते हैं तो कितना आता है मान? -6 आता है। तो माना कि px का, हमको पहले तो मेन चीज याद रखना है कि हमका शून्यांक का योग और गुणनफल 2 तो योग गुणनफल देखिए। अब मान लीजिए px बराबर हमारा क्या है? ax स्क्वायर px प्लस c, माना के शून्यांक अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब द्विघात समीकरण का यह फॉर्मूला होता है, सबको जानते हैं। अब द्विघात फॉर्मूला पर मान भरेंगे तो जितना मान दिया है वो रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा और बीटा का, ये छोड़ दिया। अब यहाँ p बराबर 2 रखे हैं तो 2 आ रहा है, 6 आ रहा है माइनस। अब क्या करेंगे कि अभी मान भर देंगे 2 बराबर x में। ठीक, अब a का मान निकल जाएगा, ये छूटा हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास सवाल क्या है, समझ लीजिए कैसे किया जाए। px बराबर है ax स्क्वायर -3x -1। ठीक, दिखाना है कि -6 आ रहा है कि नहीं। अब क्या किया है कि इसको कर दिया है 2, मान भर दिया है, चूंकि p रखेंगे तो क्या आ रहा है? -6। इसलिए a स्क्वायर हमारे पास क्या है? px बराबर मान है आपका ax स्क्वायर -3x -1। a को यहीं छोड़ो, x का जगह क्या करना है? 2 रखना है, तो 2 दूनी की, अच्छा यहाँ 3 दूनी की, -1 के हो गया। अब a यहीं छोड़ दिया 4,
अब ये 6 है 1 7 तो 4 घटाओ 7 कितना आएगा 1 इंटू -3 आएगा ये आया हुआ है इतना बराबर हमारा क्या है -6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 एक का मान कितना गया 2 2 अब सब में 2 गुना कर दो काम खत्म हो गया ठीक अब इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए एक की जगह 2 रख दीजिए सब गुना कर दीजिए बहुपद आ गया आपका चलिए अब आते हैं त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद है तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहेंगे त्रिघात कहेंगे अब त्रिघात के लिए 3 शून्यांक होगा चलिए ठीक है अब 3 शून्यांक मानेंगे क्या क्या अल्फा बीटा अल्फा बीटा अब इसका संबंध स्थापित करेंगे तो पहला आता है शून्यांकों का योगफल तो शून्यांकों का योगफल आपके पास मान लीजिए बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तो अगर जो अल्फा बीटा गामा पूछे तो -b बटा ए होता है अगर जो दो का गुणनफल प्लस योगफल यानी 2 का गुना करे और जोड़ दे तो उसके लिए होता है c बाई ए यानी c बाई ए और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा यानी d बाई ए लिखा है ये एकदम इम्पोर्टेंट है याद रखिए 3 शून्यांकों का अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला दे दिया शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला दे दिया योग हो गया गुणनफल हो गया 2 का गुणनफल 2 का शून्यांकों का गुणन का योग c बाई ए अब हमारे पास है बहुपद त्रिघातीय बहुपद अगर जो आपके पास त्रिघातीय बहुपद है तो इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए 2 तरीका दिया रहता है आप लोग जौन सा इस्तेमाल कीजिए सबसे पहला लास्ट टर्म क्या है -2 तो -2 किसके किसके पारा में आएगा तो -2 आएगा मान लीजिए 2 किसके किसके पारा में आएगा तो देख लीजिए 1 में अबे करेगा 2 में अबे करेगा -1 में आ जाएगा -2 में आ जाएगा होगा ना जी तो 4 तो हमको 3 से मतलब है कितना से मतलब है 3 तो देखिए लिया एक बार एक मान भर के देखिए 0 आ जाए तो शून्यांक हो जाएगा फिर 2 रखेंगे अगर जो 2 से भी 0 आ जाए तो वो भी शून्यांक देखो 1 रखा है तो 0 हो गया 2 रखा है तो भी 0 हो गया तो 2 रख दिया है तो 1 1 2 होगा क्योंकि 2 को शून्यांक सेम होगा ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं अगर जो ये दिमाग में बात ना है मान लिया कि हमारे पास त्रिघात बहुपद है आप बना रहे हैं सवाल दिमाग में बात नहीं आए कि सर जी कैसे बनेगा मान लीजिए हमारे पास नहीं मान लीजिए पी एक्स बराबर x3 - 4x स्क्वायर प्लस 5x - यही है ना चलिए अब अपना तरीका से तो हम समझे हैं कि 2 1 1 के पारा में आता है तो मान पुट कर दिए कहेंगे कि 2 बराबर 1 2 यही ना होगा तो इसका एक गुणनखंड लेने पर px में 1 रखने 1 रखिएगा तो 1 क्यू 4 इंटू 1 स्क्वायर जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिए 1 हो गया कितना 1 पर पावर कीजिए तो 1 होगा 1 होगा गुना कीजिएगा तो सेम आएगा अब देखिए 2 गो माइनस है 2 गो प्लस है 6 घटा 6 बराबर यानी एगो x बराबर 1 रख रहे हैं तो इसका शून्यांक हो जा रहा है अब क्या कीजिए कि इसलिए इसको क्या कीजिए x - 1 कर दीजिए ठीक यह इसका क्या है एक गुणनखंड है क्या है एक गुणनखंड है अब क्या कीजिए जब गुणनखंड है तो x - 1 से भाग दे दीजिए पहला अपना से एक से मान रखिए -1 + 1 मान रखिए 0 आ जाता है तो वो उसको x बराबर करिए अगर जब -1 आता तो माइनस करते थे हरिया के क्या हो जाता प्लस हो जाता अब भाग करेंगे तो भाग करते हैं तो 1 से अगर जब भाग दीजिएगा तो यहाँ x है यहाँ 2 चाहिए तो x पर 3 हो जाएगा अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया भाग में घटता है घटता अभी माइनस माइनस का हो गया अभी क्या हो जाएगा घटेगा तो -3x स्क्वायर हो जाएगा
अब माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 है तो 3 लगाइए, एक्स है तो एक्स लगाइए, -3x² हो जाएगा। अच्छा, इसमें माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। अब देखिए भाग के अनुसार घटेगा तो माइनस है लेकिन प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, 5 में से घटाइएगा 3 तो 2x हो जाएगा, -2। अब कितना से लगा दे, 2 से, तो +2 से लगा दिया, 2x - 2 भाग में घट गया, तो अब आपके पास क्या गया, x² - 3x + 2। अब इसका गुणनफल निकालिए, अब इसका गुणनफल निकालेंगे या शून्यंक ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्यंक आपका तो समीकरण का ज्ञात कर सकते हैं ना शून्यंक। अब ज्ञात कीजिएगा तो x² - 3x + 2 बराबर 0, x² - 2x - x + 2 बराबर 0। अब x कॉमन लीजिएगा तो x - 2, अब -1 कॉमन कीजिएगा तो x - 2, इसलिए क्या हो जाएगा, x - 1 और x - 2। अब 2 को शून्यंक आएगा, यहाँ भी एगो 1 आएगा, एगो 2 आएगा, चूंकि माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब आपके पास त्रिघात का शून्यंक कितना हुआ, माना कि शून्यंक अल्फा बराबर क्या मानेंगे, 1, बीटा बराबर क्या मानेंगे, 1, और गामा बराबर क्या मान लिए, 2। 3 को शून्यंक आ गया। और संबंध स्थापित करना है तो संबंध स्थापित कर लीजिए। ठीक, तो हमने शून्यंक ज्ञात करना बता दिया। अब इसका संबंध स्थापित करेंगे तो देखिए इसका भी आया है 1 1 2 आया है उसका शून्यंक, 1 1 2 इसका भी आया। और संबंध स्थापित करेगा तो संबंध स्थापित करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 + 1 + 2 यानी 4/1, x² का गुणांक बाई x³ का गुणांक हो गया। अच्छा, अब दूधू का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा। अब ये देखिए 1 गुने 1 1, 1 गुने 2 2, 1 गुने 2 2, 2 2 4 1 5 आ गया। x का गुणांक x का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं ना। लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो 2 आएगा यानी अचर पद बाई x का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, ये हल्का सा हिंट्स डालना था, डाल दिए। और बातें हम लोग मेन टॉपिक पर, ये बहुपद का हम लोग का लास्ट क्लास है, फिर भविष्य में देखा जाएगा कोई कमी बेसी होगा तो पूरा किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए बहुपद एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बताते। नहीं लोग पूरा बना के लाइएगा लोग, दो का एक शांति से निकलिए लोग। रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या ज्ञात करना है। रैखिक बहुपद अब बात किए हैं कि शून्यंक कितना होता है जी, 1। रैखिक के लिए 1, द्विघातीय के लिए 2 और त्रिघातीय के लिए, इसका क्या आंसर मारिएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ से सवाल से चलेंगे, 6 है a, -11 है b, और ये है c। तो अल्फा प्लस बीटा खाली पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b तो माइनस के सूत्र के अनुसार है। अब माइनस यहाँ क्या है, 11 है, अब बाटा ए क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। अब देखिए ई ना मार दीजिएगा जल्दी से, ये माइनस माइनस प्लस 11/, 21 में आया हुआ है। कोई अगर ये 24 का पेपर लाए हैं
वो दे सकते हैं, उससे भी बता दिएगा कैसा प्रश्न 24 में पूछा हुआ है। देखिए अगला 3 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद पीएस का एक गुणनखंड कितना है, x + 1 है। तो जब एक गुणनखंड है तो शून्यांक किसी को हम बोलते हैं ना कि x + 1 बराबर 0 कर दीजिए, प्लस है तो -1 कर दीजिए। वही बात चला, तो क्या होना चाहिए? ए नंबर प्रश्न तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन हम 2 प्रश्न में चर्चा करते हैं जो बहुपद से है। ठीक, पहले तो है द्विघात बहुपद, इतना का शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक ज्ञात तो कर सकते हैं आप लोग। जैसे 2024 का फर्स्ट वाली है, 2023 का है, 10 का 24 का। अच्छा, देखा जाएगा भविष्य में, कभी चर्चा कर दिया जाएगा, पेपर होगा तो क्या हो प्रिंस ने लिया बड़ा काज पेपर। चले तो अभी बात है, प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यांक है, तो अब फिर बात आ गया, वहां भाषा में था, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक ही चीज चलते हैं क्या, -b/। अब हम एक और तरीका बताए हैं कि जो सवाल में -b हो, -3 हो, तो यहाँ +3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ -3 है, तो यहाँ +3 लिख दीजिए। यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो 1 मान लीजिए, लेकिन नीचे बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो खाली 3 हो जाता। हो गया। अच्छा, अगला कह रहा है कि इतना का शून्यांक कौन सा होगा। कह रहा है कि 2x² - 5x - 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक बताना है। तो शून्य भरिएगा तो शून्य होगा नहीं, 1 भरते हैं तो 1 भरेगा तो 2, यहाँ 1 भरेगा तो -3, ये भी नहीं होगा, -1 भरिए तो यहाँ -2, तो 2 हो जाएगा। पावर भरेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी D नंबर। देखो गुणनखंड निकाल सकते हैं, और ना गुणनखंड निकाले तो पुट कर दो मान, जहां जहां x है वहां वहां कारक देंगे -1। अब ये 1 के माने हो जाएगा माइनस प्लस, आज 2 में 1 से गुना करवा लोग तो 2 ये हुई। अब 3 2 5, 5 में से 5 गया तो 0, यही ना कहलाता है कि शून्यांक 0 हो जाए। हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि, अब कह रहा है कि अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, तो अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, तो पहले ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तब 5 घटा -3 बराबर क्या होना चाहिए, 2। अब यहाँ +2 आया तो हमारा सवाल में -2 ढूंढना है, तो -2 एगो यहाँ है, एगो यहाँ, ये तो होगा नहीं करेगा। अब कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, 5 गुने -3, माइनस पंक्ति यही, तो ये माइनस में होता है तो माइनस में लाना है, तो यही है, ये प्लस में तो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सवाल है कि px का घात है 6 और gx का घात है 2, तो अगर जो px बटा gx करेंगे तो 6 घटा 2 कर देंगे, ठीक, पावर घटता है, हो गया, पावर घटेगा, भाग में पावर घटेगा, गुना में पावर घटेगा, सब कुछ जानता है ना जी। भाग करेंगे तो पावर घटेगा ना, यानी घात घट जाएगा।
अब पूछ रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा, तो बताइए लोग का क्या घात होगा। अच्छा, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में 21 के ये द्वितीय पाद। आगे कह रहा है बहुपद का शून्यांकों का योग भाषा में दिया है, सीधा नहीं दिया है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा माने यहाँ बीच -14 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +14 आई बाटा में 5 क्या होगा हो गया। अगला सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर का शून्यांक ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होना चाहिए डी नंबर। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है भाषा में, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहा, भाषा में लिख रहा है शून्यांकों का योग। तो हम जानते हैं ना -b/a, यहाँ +3 है लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस। अब बाटा में 1 कुछ नहीं है तो 1, लेकिन लिखेंगे -3 क्या होगा डी नंबर। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न है आपका y स्क्वायर 1/y + 3 आंसर लाना है। और दिमाग में चलेगा कि बटा y है तो कुछ नहीं, दिमाग में ज्यादा जोर नहीं देना है, बस सिंपल जो कहे गुना कर दो, y स्क्वायर बटा y हो जाएगा और +3y स्क्वायर हो जाएगा, एक y से एक y तो एक खाली y बच गया, यहाँ 3y स्क्वायर। मैच कराइए कहाँ है डी नंबर हो गया। अगला प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग, मैंने कहा था कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -5। तो सबसे पहले देखो कि लास्ट वाला -5 कहाँ कहाँ है, तो ये दुगो में है, यानी ये दुगो नहीं होगा ना। अच्छा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा -4 है तो +4 होना चाहिए हमारा सवाल, या माइनस है तो यहाँ समझ में आवता ना कैसे पकड़ बोलोगे एग्जाम में। आज सब्जेक्टिव में दी तो ऐसा ही मत बना दिया जैसे बताइनी है कैसे। आगे कह रहा है कि शून्यांक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद का माने का संख्या क्या होगा। अब 4, 7 वाले द्विघात बहुपद का संख्या बताइए लोग कितना होगा। 4, 7 अगर द्विघात बहुपद के कोई संख्या है तो क्या होगा बोलिए। अरे दुइये को टूटेगा क्या, तो एगो 4, 7 टूटेगा ना, तो 2 गुने 2 गुने 7 तो 2 गुने 14 होगा, यही होगा ना। यानी दोनों का गुना कर दीजिए तो 7 का 28 है। 28 को कितना तरीका से लिख सकते हैं, उतना तरीका से शून्यांक आएगा। 28 का कितना तरीका से गुणनफल कर सकते हो, 1 गुने 28 कर सकते हो। अच्छा, दूसरा 7 गुने 4 भी कर सकते हो, 14 गुने 2 भी कर सकते हो, 2 गुने 14 भी कर सकते हो, तो हो सकता है ना। तो जितना गुणनफल बनेगा उतने शून्यांक होगा। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यांक का योग 6 है, कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर के x + 8 के शून्यांक का योग कितना है 6, तो योग पूछ रहा है, योग का मतलब अल्फा प्लस आतना बराबर कितना है 6, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी -b/, क्या होता है a होता है, तो यहाँ माइनस के है तो माइनस के कर दीजिए, और a के जगह कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी इतना ही आएगा। हो गया। अगला सवाल, आइए हम पीडीएफ भेज दिए हैं ग्रुप में, पहले ही बनाने के लिए कि बना लीजिएगा, बनाए होंगे तो मिलाइए, नहीं तो घरे बैठ के मिलाइएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब भी आया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए -1 कहा जाता है c/a, तो -1 यानी 1 है यहाँ, और a का जगह क्या है 4 है, कौन सा होगा सी नंबर। समझा रहे हैं तो समझा रहा है।
देखिए 11 के सी यानी 11 में पूछा है, 16 में पूछा है, और 24 का पेपर रहता तो उसमें भी दिखा देते, 2-4 गो इसमें भी पूछा है। पार्ट 1 पार्ट 2 2 टाइम होता है ना, 2 कर ली। यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स बराबर इतना के शून्याङ्क अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, अल्फा प्लस, अब बार बार सूत्र है माइनस बी बाई, यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो माइनस बा तो माइनस 1 हो जाये, यहाँ कोनो संख्या नहीं है तो 1 माइनस माइनस क्या होना चाहिए, ये भी हो गया। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बार पूछा भी है, 13, 15, 18, 22 आपकी 25। ठीक, तो द्विघात बहुपद के हमारे हिसाब से तो दुइयो घात होता है, आप लोग बताइएगा। द्विघात के 2 गो घात और 2 गो शून्याङ्क, अल्फा और ये होता है ना। अभी भर में ना रखेगा सर, इतना हल्का पूछेगा, कुछ नहीं कर सकते, तो भारी थोड़ी देगा। सब सवाल कठिन दे तो लड़का का तो पहला वाट लगा देगा। तो कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम, माने कुछ में मेहनत लगेगा और कुछ बिना मेहनत का, और बीच में तो मेडिएटर हो करेगा हल करने वाले। और सब हल्के पूछ दे तो कितना के 10,000 सरकार पैसा बांटे। कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्याङ्क ए बी दे दिया है, क्या दे दिया है, यानी गुना कर रहा है। तो ए बी का मतलब होता है सी बाई ए, तो यहाँ 5 है, यहाँ कोनो संख्या नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा खाली 5, तो क्या होगा ये नंबर। चलिए ठीक मार लीजिए। अब बढ़ रही है आगे सवाल, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूलों का योग। देखो भाषा बदल दू, वो वैसे शून्याङ्कों का योग पूछ रहा था, और भाई का पूछ दिया मूलों का योग, लेकिन हम लोग भी चढ़ा के हैं अल्फा प्लस बीटा, पूछे मूल्य पूछे। अब क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, अब जानते हैं ना कि माइनस होता है तो क्या लिख देते हैं डायरेक्ट सवाल में प्लस, अब कुछ नहीं है तो लिख देते हैं नीचे 1, यानी आंसर होगा 4। अच्छा एक और बात बताइए कि हम जब थ्योरी पढ़ाए हैं बहुपद के पहला क्लास देखिएगा लोग, तो हमें व्यापक रूप बताए ना जी, अब बोले है ना कि व्यापक रूप पूछता है एग्जाम में, देखिए तो है, तो याद रखिएगा व्यापक पद भी पूछता है। नहीं होगा, त्रिघात का पूछ रहा है, द्विघात का नहीं पूछ रहा है कि ये मार दीजिएगा। त्रिघात जिसका घात 3 हो कम से कम। यदि कह रहा है कि ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट या सवाल मजेदार कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बाई अल्फा 1 प्लस बीटा। तो याद रखिएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इनको डायरेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं आप माइनस बी बाई, ये लिखवाए ना फॉर्मूला डायरेक्ट। अब कैसे आता है ये भी लिख लीजिए लोग, योगफल लिखिएगा तो माइनस बी बाई ये लिखिएगा, और सी बाई ये से ये खत्म हो गया तो माइनस बी बाई सी, और यहाँ क्या है माइनस बी 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, और सी 7 है तो 7 हो जाएगा, 5 बटा सी नंबर। अच्छा चलो जागल 12 लोग। अब सवाल पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्क है तो अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा क्या। ठीक, अब ध्यान से देखो सर, बहुपद है पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी आपके पास ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1 है ना। अब देखो कितना तरीका से सवाल पूछता है एग्जाम में, आज हम चर्चा करेंगे। ठीक,
टॉपिक सबसे आसान तरीका पूछता है। ये सवाल हम हल नहीं कर रहे हैं, इसे बेसिक तरीका बता रहे हैं। सबसे आसान पूछता है अल्फा इंटू, ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सी बाई, तो सी का है 1 और ए का है 4। कोई दिक्कत? इसके बाद दूसरा इसका आसान पूछता है अल्फा प्लस वो लिखते हैं माइनस बी बाई, तो यहाँ माइनस बी है तो क्या कहते हैं, माइनस हो तो सवाल में क्या हो जाता है बटा 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो इसको कहते हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ये योगफल है और ये तो भाषा में भी पूछ देगा, डायरेक्ट भी। अब एग्जाम में अब इससे तनी सीधा सीधा सवाल पूछेगा, ये तो थोड़ा टेढ़ा था, अब सीधा कहेगा पहला 1 2, अब आते हैं तीसरा, अब कहेगा जो अब ही बना के है 1 बटा अल्फा 1 बाई, ठीक, अभी सीधा हुआ। अब इसको जो अब जान रहे हैं हल कीजिएगा तो अब इतना ही तक पढ़ा के छोड़ दिया जाए। ये पूछ दीजिएगा एग्जाम में, पूछ दे तो बहुत बढ़िया से बैठ के एग्जाम में हमको बोलिएगा का पढ़ेला सर जी, सब पढ़ेला लेकिन ये छोड़ देंगे। प्रश्न सभी सीधा तो देगा नहीं, कुछ देगा कि दिमाग लगाइए। तो सबको जानते हैं ना कि जिसका बेस सेम नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे, नहीं होगा तो गुना कर देंगे, ये तो सबको जानते हैं। उसके बाद इसको यहाँ गुना कर देंगे और इसको यहाँ गुना करेंगे। लेकिन बताइए जोड़ में हो तो बदल सकते हैं, इसलिए इसको हम बदल के लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू। अब बताइए इसका योगफल यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, इसका गुणनफल इतना बराबर यहाँ माना रहा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से ए काट देते हैं तो माइनस बी बाई, तो इस डायरेक्ट इसका हम सूत्र लिख देते हैं क्या चीज, माइनस बी बाई। अब आंकड़ा बनाने की जरूरत नहीं रहेगा। अब एग्जाम में जैसे ऐसे सवाल पूछे तो धड़ाक से इसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना ही नहीं पूछता है, आप लोग को हैरान करने के लिए देखिए एक और मजेदार पूछता है, कहता है क्या चौथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब लीजिए, अब तो इसका शून्यांक ज्ञात कीजिएगा तो अब निकाल सकते हैं, शून्यांक ज्ञात हो तो फट से निकाल सकते हैं, ठीक। अब शून्यांक ज्ञात करेंगे तो एगो शून्यांक आएगा, मान लीजिए 2 है, एगो 1 आएगा तो 2 और 1 मान भर के पुट कर सकते हैं। लेकिन शून्यांक नहीं ज्ञात करना हो, डायरेक्ट निकालना हो तो बताते हैं। अच्छा एगो सूत्र पढ़े हैं लोग, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं ना। अब हमने क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर से प्लस है तो माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इतना बराबर हमारा आ गया। आहे सबका सूत्र जानते हैं, देखिए वो इसका जानते हैं, इसका जानते हैं, मान भर देंगे। इतना बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का, तो अब देखिए सवाल में क्या है -2 और इसका कितना है सी बाई ए, तो सी बाई ए। अगर सवाल यही है, सवाल यही है, अगर जो उसका ज्ञात करने के लिए कह दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ज्ञात करेंगे तो माइनस बी बाई ए कितना आया है 4 बटा 4, ये कितना है 2 इंटू 1 बाई 4, ये है ना। तब देखिए ये 4 बटा 4 हो गया, ये 2 बटा 4 हो गया, और मन में चलेगा कि काट काहे न रहे हैं, काट देते तो जुड़ा जाता, इसलिए सीधे रख देते। अब 4 बटा 4 हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो आसान होगा। तो 4 में से 2 गया 2 बटा 4, 2 दूनी की 1 बटा 2 आ गया, याद रखिएगा। अगर जो ये पूछता तो मान भर देते डायरेक्ट, माइनस बी के जगह क्या है -4 और सी के जगह क्या है 1, ये भी आ गया, ठीक। क्या पे, हाँ जी यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस। अब यहाँ भी आ गया, 3 टॉपिक समझ में आ गया। चौथा दिया है, देखिए चौथा दिया है आपका, ये चौथा हो गया ना, पांचवा फॉर्मूला दिया है अल्फा बटा बीटा
और बीटा बटा आर। अब दोनों का गुना करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ई हो जाएगा। अब बताइए कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, इसका मान ज्ञात किए हैं, देखिए तो करना है 1/2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात किए हैं। अल्फा इंटू बीटा का क्या ज्ञात किए हैं जी, अल्फा इंटू बीटा 1/4, यानी 4/2, 2 दूनी। समझ आप? ये कभी कभी देगा, ये ज्यादा देगा, याद रखो। जाके 2024 का पेपर देखिएगा, देखिएगा कि ये हो सके एक दो गो, यानी तो ज्यादा सवाल इसी से ऊपर हल करने के लिए देता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? मोस्टली ये सब याद रखिएगा लोग फॉर्मूला। अगर जो आपके पास अगला सवाल हो, कहे कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करें, यही है ना? इस ये भी बना के देखते हैं। ये जो कुछ सवाल है, आप लोग को एग्जाम के सही चल रहा है, इस वजह से आज क्लास 1 इतना ही खत्म करते हैं। कल जो भी है सवाल इस पर और चर्चा किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं।